अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो सोचा कि कुछ ज़रूरी बातें की जाए जो कि घर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो बातें हैं ये माँ और बीवी के बारे में है। आज मैं उन माँओं से मुखातिब हूँ जिन्होंने अपने बेटों को बड़े ही नाज़ों से पाला है। माँ का रुतबा सर आँखों पर, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये है कि हमने शादी को सुकून के बजाय एक ज़हनी जंग बना दिया है, ख़ास तौर पे लड़कों के लिए। मान लीजिए अगर आपने अपने बेटे की शादी कर दी है तो अब उसे सुकून से जीने भी दें। वो बेटा जो पूरा दिन बाहर की दुनिया से लड़कर घर आता है, वो दरवाजे पर रुक कर पहले ये सोचता है कि अगर मैं बीवी के लिए तोहफा ले गया या उसे कहीं बाहर ले गया तो माँ क्या कहेगी। उसे अपने ही घर में चोर ना बनाए। वो सोचता है, शर्माता है कि शायद मुझे कहीं घर वाले या मेरी वालदा ही मुझसे कहे कि मैं इसे कहीं ले जाऊं या मैं इसकी कोई ख्वाहिश पूरी करूं या मैं इसके साथ वक्त गुजार ये बेटा कभी खुलकर ये नहीं कह पाता कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। उसे डर होता है कि कहीं उसे गुलाम या बदल गया है कि ताने ना मिले। जब आप उसकी हर बात में मुदाखलत करती हैं ना, तो आप सिर्फ उसकी बीवी से नहीं लड़ रही होती, बल्कि आप अपने बेटे का सुकून छीन रही होती हैं। पता है हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सास और बहू को दो मुख्तलिफ टीमों में बांट दिया है। हकीकत यह है कि आप दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। आप दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए, उस घर की खुशहाली और उस मर्द की कामयाबी जो एक का बेटा है और एक का शौहर। जब आप दोनों आपस में लड़ती हैं तो बीच में सिर्फ वो मर्द पिसता है जो दोनों से मोहब्बत करता है। माँ जी, आपका दर्जा कोई नहीं छीन सकता, लेकिन बहू को दुश्मन समझना छोड़ दें। और बहू रानी, आप भी ये याद रखें कि जिस मर्द के साथ आप खुश हैं, उसे इस काबिल उसकी माँ ने बनाया है। दोनों अपनी जिद को साइड पर रखें। अगर एक नरम हो जाए तो दूसरी को चाहिए कि वो झुक जाए। घर मुकाबला करने की जगह नहीं, घर सुकून की जगह है। जिस दिन घर की ये दो खवातीन एक टीम बन गई, उस दिन उस मर्द की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए घर में सुकून का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, कब्जे से नहीं चलते। अपने बेटे को इतनी सांस लेने की जगह दें कि वो एक अच्छा बेटा बनने के साथ साथ एक पुरसुकून शौहर भी बन सके। क्योंकि सुकून से रहने वाला बेटा ही बुढ़ापे में आसरा है आपका। अगर आप उसे अभी से बूढ़ा कर देंगी तो अपने बुढ़ापे में एक बूढ़े के साथ वक्त गुजारेंगी। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआओं में याद रखिएगा ये तल्ख हकीकत